बात करें तो ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन होते हैं? कटड़ा, सिंगा, गैल्या, शनी, पल्टे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, उनके अलग अलग जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो, चाहे वो हमारी रोको रिएक्शन हो, अगर किसी मेथड की कोई लिमिटेशन है वो क्या है, फिर ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, किस प्रकार से वो काम आते हैं, उसके बाद उसके अंदर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनोटीन पढ़ेंगे। ये यहाँ पे पहले मैंने जो रिएक्शंस है SnR4 के ऑर्गेनोटीन की वो बनाएंगे, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनोटीन की। बेसिकली इसके अंदर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हमारा ऑर्गेनो लिथियम था, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम था। तो वहां पर क्या होता था भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी अल्काइल ग्रुप है वो हमारा लिथियम के साथ कंबाइन होता था तो ऑर्गेनो लिथियम, अगर वो एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होता था तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। तो इसी तरह से अगर टिन के साथ कंबाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हमें? ऑर्गेनो टिन। तो टिन का जो सिंबल है वो बेसिकली हमारा क्या होता है? Sn। अगर हम बात करें Sn की, ये भाई हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट है। क्या है हमारा? ग्रुप 14 एलिमेंट। अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन होते हैं भाई? कटड़ा, सिंगा, गैल्या, शनी, पल्टे। टी होता है, वैसे याद रखना टी की जगह बी, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये अब जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है हमारा? 6 इलेक्ट्रॉन बांटेंगे हम 2 और 4। सिलिकॉन का कितना होता है हमारा? इसके अंदर जो है आप 8 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 एंड 8 एंड 4। जर्मेनियम के अंदर आप 18 जोड़ लीजिए 32 आ जाएगा। 2 8 18 4 इस प्रकार से। और उसके बाद आप देख लीजिए 18 50 या आ जाएगा 2 8 8 18 4। तो आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही होगी कि सबका जो आउटर मोस्ट शेल है या सबसे बाह्य कक्ष के अंदर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है कि ये जब भी जुड़ेंगे भाई कोशिश करेंगे कितनों के साथ जुड़े? 4 और के साथ जुड़े, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा हुआ भाई ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बेसिकली क्या कहता है? हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आउटर में कितने हैं? 4 हैं। कितनों की और जरूरत है? 4 की। तो बेसिकली 4 और 4 कितने हो गए? 8। जैसे हम टिन की बात करें तो टिन के साथ अगर कोई आर ग्रुप आकर के सब कंबाइन होता है, आर ग्रुप क्या हो सकता है हमारा? कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई हमारा एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये टेंडेंसी रखेगा हमेशा कि कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा इसके साथ कितने आर ग्रुप आ जाए? 4 आर ग्रुप आ जाए। तो बेसिकली उससे होगा क्या? जो 4 आर ग्रुप आएंगे उसके साथ बॉन्डिंग करके ये जो आपने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा? 8। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका ऑक्टेट। और आपको पता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई एवरी एटम और मॉलिक्यूल, मोस्टली मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल ट्राई टू बी इन a state in which it have 8 electrons in its outermost shell. That's why they are more stable. Or we can say if any element have 8 electrons in its outermost shell, then it is said to be its noble configuration, which is extra stable. That's why it tries to complete its octet. So from here we know that tin always try to stay in combination of this. So I take this as formula SnR4, or we can say this as a organotin. तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमने लिखी है वो यहाँ पर हमने SnR4 लिखा है। उसके अंदर हम कोई भी जो रिएजेंट डालेंगे उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्या देता है? मान लीजिए सपोज कीजिए वो बोल देता है राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटीन विद हैलोजन। ठीक है, या फिर क्या बोल दे? राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटीन विद हैलोजन एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन एसिड, हैलोजन एसिड।
हैलोजन एसिड। या फिर क्या बोलते हैं, राइट डाउन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटीन विद टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, कोई भी नाम दे दे, अगर हमें उस नाम से उसकी स्ट्रक्चर बनानी आ रही है तो उस रिएक्शन को हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं हम ऑर्गेनोटीन विद हैलोजन। अब ऑर्गेनोटीन क्या है हमारा SnR4 प्लस में हमने क्या डाला हैलोजन। हैलोजन को मैं X2 मान लेता हूं। X2 में हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन की रिएक्शन ज्यादा नहीं पढ़ी जाती क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लेते हैं। तो यहाँ पर X2 यहाँ पर अटैक करेगा, एक R ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बना देगा R3SN और एक हैलोजन इसके साथ कंबाइन होगा, प्लस ये जो R ग्रुप निकला है वो दूसरे हैलोजन के साथ क्या निकाल देगा हमारा RH निकाल देगा। ये RH क्या बन गया भाई हमारा अल्काइल हैलाइड, और ये क्या बन गया हमारा एक सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनोटीन कंपाउंड। मतलब एक प्रकार से डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनोटीन कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनोटीन का जो हमारा था ऑर्गेनोटीन उसके अंदर से सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी दूसरे ग्रुप ने आकर के वहां से किसी एक अल्काइल ग्रुप को, और उसने क्या बना दिया उसका डेरिवेटिव बना दिया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है भाई हमारा हम देख सकते हैं कि हम डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने X2 लिखा है, दूसरा मैंने क्या लिखा था ऑर्गेनोटीन विद हैलोजन एसिड, इसके साथ भाई हैलोजन एसिड के साथ अब डाल लीजिए SnR4 है, क्या डालेंगे हम HX। अब X क्या करेगा यहाँ से R को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बनाएगा भाई, अब जैसे ही R को ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या होगा R3SNX प्लस यहाँ से जो R निकला है इसके साथ क्या बना देगा RH। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे R जो हमारा मिथाइल ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे SnCH3 की पावर 4 प्लस HX, तो क्या बनेगा R3, R क्या हमारा CH3, तो क्या लिखेंगे CH3 का थ्राइस SN और X की जगह मान लिया हमने Cl लिया, तो क्या बनेगा CH3 का थ्राइस SnCl प्लस एक CH3 यहाँ से निकलेगा उसके साथ H क्या बना देगा CH2। तो एक प्रकार से इसके अंदर साथ में हमारा डेरिवेटिव तो बन ही रहा है, साथ में हमारा इसकी फॉर्मेशन हो रही है, अल्केन की भी फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप कोई भी जो रिएक्शन है ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की वो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जैसे ये देख लीजिए SnR4 है या R4SN, इसके अंदर क्या डाला हमने SnCl2, तो बनेगा क्या जो जितने R ग्रुप है इसको मैं क्या लिख लेता हूँ RnSnCl4 -N, ऐसे बनेगा। अब N की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी है भाई, कि जो R है वो हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर लेंगे, तो उस हिसाब से हमारा N की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड बन जाएगा। और ले लीजिए आप मान लिया सल्फर ले लीजिए SnR4 प्लस में क्या डाल दिया भाई सल्फर। अब ये सल्फर क्या करेगा भाई, यहाँ से दो R ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बनाएगा R2SNS इस कंप्लीट का थ्राइस। तो इस प्रकार से आप भाई मान लिया SO2 लेते हो, SO2 के केस में आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, हमारे दो डेरिवेटिव बनेंगे, एक में हमारा R3SN ट्वाइस के साथ सल्फेट बनेगा और एक में हमारा R3SN के साथ OSOR का ट्वाइस बनेगा। फिर SO2 अगर लिक्विड है, अब देखो ये भी फर्क है, अगर वो बोल देता है SO2 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो बोल देता है SO2 लिक्विड है तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा R3SN SNR, ठीक है। उसके बाद लास्ट है SnR4 डैश डाल देते हैं, तो SnRn R डैश और -N, इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भाई जो हमारे डेरिवेटिव हम बना सकते हैं SnR4 से। क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की, कि अगर हमने प्रिपरेशन करनी है ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की तो उसके लिए जो हम कौन-कौन से मेथड्स को जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इसके ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे थे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मोस्टली इन्हीं के कंपाउंड के जो हम ऑर्गेनोटीन या ऑर्गेनोलेड या ऑर्गेनोजर्मेनियम कंपाउंड बनाने ट्राई करते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते, विनाइन की इतनी
ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड इजीली फॉर्मेशन होते हैं, इतनी इजी फॉर्मेशन किसकी नहीं होती है, पीबी की फॉर्मेशन नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, दीज आर बेटर स्टडीड, these are better studied than same group elements। किसके कंपैरिजन में भाई, जो दूसरे सेम ग्रुप एलिमेंट्स है, लाइक जर्मेनियम एंड पीबी। क्यों भाई, बिकॉज इट इज लो प्राइस्ड, इसका जो प्राइस है वो क्या है, लो है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है, तो इसलिए इजीली प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारा फ्रॉम या बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसा कि आपको पता है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX। क्या होता है भाई, RMgX। तो इसके अंदर क्या लेंगे हमने, कोई भी टीन का पॉली हैलोजेनेटेड कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर से जो X ग्रुप होगा वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना देगा, हमारा प्रोडक्ट बना देगा। तो बेसिकली क्या बनेगा भाई, RMgX प्लस में मान लिया मैंने डाला भाई SnX4। तो क्या बनाएगा भाई, एक चीज तो कंफर्म है भाई, हमारा ऑर्गेनोटीन बनना है, तो क्या फार्मूला होगा, R4SN प्लस कल भी का मतलब जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, इससे पहले हमने पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था भाई आपको, जब भी जाएगा MgX डेल 2 डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव ऐसे होता है, ये इकट्ठा जाएगा, तो ये इस फॉर्म में निकलेगा हमारा MgX मैग्नीशियम प्लस 2 हैलोजन माइनस 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, R ग्रुप हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 4, यहाँ पे 1 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। हैलोजन कितने हो गए, 4 और 4 8, यहाँ पे हैलोजन कितने हैं, 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8। मैग्नीशियम कितने, 4 मैग्नीशियम हो गया, R ग्रुप 4 और ये 1 SN। तो इस प्रकार से क्या बन गया हमारा ऑर्गेनोटीन कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहोगे, बुक की लैंग्वेज आपको जरूरी नहीं है, यहाँ से जो रिएक्शन आपने लिख ली है आप इसी से जो है इसको लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख लेंगे भाई, दीज कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, अब यहाँ पर जो रिएजेंट डालेंगे भाई वो क्या होगा, ईथर होगा, या फिर कोई भी ईथर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होगा, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। ये मिक्सचर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिस कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ईथर और ईथर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा कंपाउंड बनाया है, इसके अंदर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करके ऑर्गेनोटीन के दूसरे डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। दूसरे डेरिवेटिव से क्या मतलब है मेरा, कि ये जो 4 अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो रखे हैं टीन के साथ में, हम यहाँ से मान लें एक Alkyl ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन वी कैन फॉर्म डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनोटीन। क्या बना सकते हैं, वो इसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने डाला भी R4SN है, ये हमारा R4SN है, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, SnCl4 डाल दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक Cl आकर के, एक Cl अटैच होगा तो एक R ग्रुप कट गया, तो बनेगा क्या, R3SnCl। अब बैलेंस कर देंगे, क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, R ग्रुप कितने हो गए, SN कितने हो गए, 4, इसको मान लिया हमने 4 12, तो एक 3 यहाँ पे क्या है, R ग्रुप कितने हो गए, 12, यहाँ पे 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R ग्रुप 12 हो गए, 3 कितने हो गए, 3 और 1 4, 3 कितने हो गए, 4, ठीक है। इसी प्रकार से R4SN है, मैं इसके अंदर अगर SnCl4 है यही डालता हूँ, तो अब सपोज करो Cl यहाँ से तो R ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उसको फिर किस फॉर्म में लिखूंगा मैं, R2SnCl2 की फॉर्म में लिख दूंगा। ये डिपेंड करता है कितने मोल हमने यूज किया है यहाँ पर R4SN का, और उसके अंदर SnCl4 कितना डाला है, तो बैलेंस कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्लोरीन 4 हो गए, 4 हो गए, 3 2 हो गए, 3 हमारे R2SN
एक 3 ये, एक 3 ये, 2 हो गए, R ग्रुप 4, R ग्रुप 4। क्लियर है? अगर हम क्या करें, 3 मोल SnCl4 के डाल देते हैं, मतलब R4SN प्लस SnCl4, तो 3 मोल डालेंगे तो 3 मोल यहाँ पे इंसर्ट होंगे, तो बनेगा क्या, RSnCl3। तो बैलेंस कर देंगे भाई, फिर R ग्रुप 4 है, यहाँ पे क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन कितने हो गए 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कितने हो गए 3 और 1 4, 4 हमारे 3 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम इसके डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे जो R ग्रुप है, जैसे R ग्रुप अगर मिथाइल है, मैंने क्या लिखा CH3 प्लस में क्या डाल दिया SnCl4, तो क्या बनेगा भाई 4CH3 का थ्राइस SnCl, ऐसे बनेगा। सिमिलर केस में यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन R मिथाइल की जगह मान लिया मैंने इथाइल ले लिया, C2H5 प्लस SnCl4, तो क्या बनेगा 4C2H5 का थ्राइस SnCl, इस प्रकार से बन गया हमारा। लेकिन सपोज करो अब ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई मैं सेकेंडरी ग्रुप ले लूं, जैसे CH3 इस प्रकार से इसका ट्वाइस SN ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा, अब हमारा ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन हो गया है, सेकेंडरी कार्बन है। अगर मैं क्या ले लूं, सेकेंडरी की जगह टर्सरी ले लूं, CH3H को डालेंगे, CH3 इसकी 4SN, तो उस केस में क्या होगा, ये जो यील्ड है प्रोडक्ट की, जो उसकी उत्पादन है, उसकी प्रोडक्शन है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्पेशल मेंशन करेंगे, बट यील्ड ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एलिफेटिक ग्रुप containing compounds is poor, क्या होती है, पुअर हो जाती है। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है एग्जामिनर, अगर बहुत डीप जाएगा तो क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि सेकेंडरी और टर्सरी की जो एक प्रकार से यील्ड कम होगी अभी, उसका रीजन क्या रहेगा भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको हम एक प्रकार से अगर आप सिंपल भाषा में लेना तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्राउड, कि जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा, जितना साइज उसका बढ़ता जाएगा, जितनी उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी सेकेंडरी या टर्सरी की, उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा हमारा, एक प्रकार से जो है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी तो अच्छे से एटम या मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज नहीं हो पाएंगे, तो उसकी जो यील्ड है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो हेंस बिकॉज ऑफ, कारण क्या है इसका भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस, STEARIC, कारण क्या है इसका, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जो उसकी यील्ड नहीं बढ़ पाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्या बता देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा कैसे होगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो मेथड आता है हमारा कि ऑर्गेनोटिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए जो है हमें यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन को। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन जो है आपने वो अब तक सिंपल पढ़ी है भैया, एल्केन के केस में। क्या है सेकंड वुड्स रिएक्शन। पहले मैं आपको जो बेसिक वुड्स रिएक्शन वो बताऊंगा, फिर उसके बाद इनके केस में वो क्या होगा हमारी वो करेंगे हम। इसके अंदर क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड होता है उसके अंदर हम सोडियम डालते हैं, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, 2 R ग्रुप के साथ 2NaX निकल जाता है, और जो R ग्रुप को कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, RX 2 ग्रुप है तो इसको मैं 2 RX कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ, प्लस में 2Na, तो यहाँ से क्या निकल गया 2NaX, तो बन गया क्या हमारा 2 R ग्रुप यानी कि RR अल्केन बन गया। जैसे मैंने CH3 ले लिया तो क्या लिखूंगा, CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, तो क्या निकल गया 2NaBr, तो क्या बन गया हमारा CH3CH3, इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिखता हूँ, C2H6 ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखूंगा, 2 CH3Br प्लस 2Na, क्या निकल जाएगा 2NaBr, और बन जाएगा क्या हमारा CH3CH3। तो इस प्रकार से हम उस रिएक्शन को पढ़ते हैं
लेकिन ये जो वुड्स रिएक्शन है सिंपल है अल्काइल एलाइड के केस में। अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन की ऑर्गेनोटीन के केस में, तो वहां पर वुड्स रिएक्शन को कैसे लिखना है, कैसे होगी, वो हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो टेट्रा एलोजेंटीन डेरिवेटिव होगा उसके अंदर जो हम अल्काइल हैलाइड डालेंगे सोडियम की प्रेजेंस में। मतलब इसके अंदर भी मैंने क्या लिखा था, RX NaRX। अब मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे R की जगह कौन आ गया है, 3 आ गया हमारा, SN, यहाँ पे क्या आ गया X, क्योंकि इसको बैलेंसिंग के लिए 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, प्लस में बीच में क्या भाई हमारा वही सेम एन रख लेता हूं मैं। ठीक है, और प्लस में क्या भाई हमारा दूसरी तरफ एक हमारा RH। ठीक है, अब यहां से निकलना क्या भाई, NaX निकलना है, क्या निकलना है, NaX, और बन जाएगा क्या भाई हमारा R4SN, R4SN प्लस में क्या निकल गया, NaX। अब ये जो R4SN होना है, R ग्रुप यहाँ पे कितने, 4, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब X ग्रुप हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो क्या करूंगा भाई, 4RX 8Na ले लेता हूं, क्या हो गया, 8Na हो गए और 8 हमारे X हो गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 8NaX, एक SN हो गया, एक SN हो गया, 4 R ग्रुप हो गए, 4 R ग्रुप हो गए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लिया हमने डाला है SnCl4 प्लस 8Na प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4CS3Cl, R की जगह CS3 और X की जगह Cl होगा, तो क्या निकल जाएगा भाई, सिंपल सा, बुक से देखने की जरूरत ही नहीं है, 8NaCl निकल गया, क्या बन गया भाई हमारा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, CS3 की 4S। तो इस प्रकार से जो है भाई हम क्या कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन ऑर्गेनोटीन कंपाउंड के केस में कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, बाय टेकिंग ट्राइहैलाइड्स और टेट्राहैलाइड्स विद alkyl halide in presence of sodium we can prepare organotin compound। लेकिन भाई इस मेथड की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, क्या भाई लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन का मतलब क्या होता है भाई, कमी, कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि आना, या फिर जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो हमारा मन मुताबिक ना बनना, या फिर जो उसकी यील्ड है वो बिल्कुल पुअर, बिल्कुल कम आना, तो वो मेथड सफिशिएंट या वो मेथड इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो उसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन यही है भाई कि जो यील्ड है ना ऑर्गेनोटीन कंपाउंड की, यील्ड ऑफ ऑर्गेनोटीन कंपाउंड इज पुअर, वो क्या होती है, कम होती है। क्यों भाई, बिकॉज सोडियम मेटल reduces tetrachloride to metallic tin। कई बार ऑर्गेनोटीन बनने की बजाय ये सारा कुछ निकल जाता और अकेली जो है हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, SN यानी टिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि इस दौरान जो हम यूज करते हैं सोलवेंट, क्या यूज किया जाता है इसके अंदर, सोलवेंट ईथर डाला जाता है मान लिया। ठीक है, तो उसकी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट जो है यूज करनी पड़ती है, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो क्या होगा, another limitation we have to use, another limitation we have to use a large amount of solvent। हमें क्या यूज करना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो हमें यूज करना पड़ता है। क्यों भाई, बिकॉज इफ लार्ज अमाउंट इज नॉट यूज्ड, इफ लार्ज अमाउंट इज नॉट यूज्ड देन हाइड्रोकार्बन मे बी फॉर्म्ड। उस केस में भाई जो हमारा ऑर्गेनोटीन बनना है उसकी बजाय जो है किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड मेथड आ जाता है हमारा रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड।
इसके लिए जो हम जो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था भाई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड हमारा, उसके साथ भी रिएक्ट करा करके जो हम क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनो टीन कंपाउंड बना सकते हैं। क्या था भाई हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम किस फॉर्म में लिखते थे हम, R3Al। क्या डालेंगे इसके अंदर, SNaX4। तो R ग्रुप SN के साथ भी वही बनाएगा क्या, R4SN प्लस में क्या निकल जाएगा, Al हैलोजन के साथ क्या बनाएगा, AlX3। अब इसको बैलेंस कर देंगे, R ग्रुप यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। जब ऐसा केस कहीं पे भी आ जाए, इस तरफ 3 है इस तरफ 4 है, एक या दो से बैलेंस तो हो नहीं सकता, 4 5 से, तो हमेशा क्रॉस करा दो, मतलब 3 वाले को तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से और 4 वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब देखिए आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, 12 R ग्रुप 12 R ग्रुप, एल्यूमिनियम 4 यहाँ पे कितना है, 1, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हैलोजन कितने हो गए हमारे, 12, यहाँ पे हैलोजन क्या है 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हैलोजन भी 12 हो गया, SN कितने 3, अब देखिए SN भी 3 से मल्टीप्लाई क्या हो गए हमारे इस प्रकार से, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ मेथड आता हमारा रोको मेथड। क्या था भाई, रोको मेथड। अब रोको मेथड में हम बेसिकली एक प्रकार से भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट जो अल्काइल हैलाइड है वो टीन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारा ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर अल्काइल हैलाइड ले लिया, मान लिया मैं इसको कैसे लिख लेता हूँ, RX, ठीक है। उसके अंदर क्या डाला भाई हमने, टीन डाला, तो क्या बना देगा, R2SNaX2, क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, अल्काइल हैलाइड्स react with tin and form organotin compounds। तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे भाई, R ग्रुप यहाँ पे बेसिकली कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हैलोजन कितने हो गए, 2, हैलोजन हमारे 2, ठीक है। अब कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लेता है एग्जामिनर अल्काइल हैलाइड्स का, मतलब आपको दे दे भाई अल्काइल आयोडाइड भी दे दे, अल्काइल ब्रोमाइड भी दे दे और अल्काइल क्लोराइड भी दे दे, तो ऑर्डर क्या रहेगा हमारा रिएक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जरूर याद रखना भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो क्या ऑर्डर रहेगा भाई, Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rc, ठीक है। अब कई बार ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का ना पूछ के किसका पूछ लेगा कि जो R ग्रुप हम यूज करेंगे उसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो जितना स्मॉलर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन इथाइल हैलाइड ग्रेटर देन जो है हमारा एक प्रकार से प्रोपाइल हैलाइड, इस प्रकार से जैसे जैसे कार्बन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड बनाए जाते हैं, 2 साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने पाया अगर उसकी प्रिपरेशन के दौरान अगर हम जो कैटालिस्ट है मैग्नीशियम को यूज कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बहुत ही हायर यील्ड का बनता है और जो रिएक्शन है वो भी काफी इजीली हो जाती है। तो उन साइंटिस्ट के नाम थे हमारे बेसिकली मत्सुडा एंड हैरियो मत्सुडा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, magnesium was found as excellent catalyst by Matsuda या सुमियो मत्सुडा, क्या लिखेंगे इसको, सुमियो मत्सुडा एंड हैरो मत्सुडा, कब भाई, इन 1960, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ साथ और क्या यूज कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल, क्या यूज कर सकते हैं भाई, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल भी क्या है कि इज इट आल्सो एन एक्सीलेंट कैटालिस्ट, ये भी क्या हमारा है कि एक्सीलेंट कैटालिस्ट। तो रिएक्शन क्या होगी भाई, ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस में क्या डाल देंगे भाई हम, टीन। अब क्या डालना भाई यहाँ पे कैटालिस्ट, या तो मैग्नीशियम का यूज कर ले या फिर किसका यूज कर ले, ब्यूटाइल अल्कोहल का। टेम्परेचर कितना होगा भाई, 130 से लेकर 135 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा भाई हमारा सिंपल BU
का ट्वाइस SnI2। देखिए ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला R2 SnX2, R की जगह ब्यूटाइल आ गया है, Sn आ गया है, X की जगह I2 आ गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वे प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की। उसके बाद क्या आ जाती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स। क्या आ जाते हैं भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स हमारे बनते हैं भाई, उसके अंदर हमने एक चीज बेसिकली खास पढ़ी है कि अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में ना तो जर्मेनियम इतने जो है हमारे एक प्रकार से ऑर्गेनो जर्मेनियम कंपाउंड बनाता है, ना ही हमारा लेड बनाता है। कौन बनाता है? टिन बनाता है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात है भाई, जिस कारण से उसकी जो रिएक्शन है वो इतनी इजीली हो जाती है या फिर उनको बनाना आसान है। इसलिए ज्यादातर उन कंपाउंड्स को स्टडी ना करके कौन से कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है? हमारा ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोटीन लिख लो या दीज लिख लो, ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स आर कलरलेस, वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स। क्या होते हैं भाई? ये कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल का मतलब क्या है भाई? जो कि इसके अंदर कन्वर्ट होते हैं वेपर्स के अंदर, ठीक है? तो वोलेटाइल सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, चाहे वो अल्काइल हो, टिन हो, वेदर अल्काइल और एराइल। चाहे आप अल्काइल टिन बनाइए, चाहे आप एराइल टिन बनाइए, तो उस केस में वो क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा और वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होगा। सेकंड क्या आता है हमारा? दे रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मतलब क्या नहीं होता है इनका? हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ना ही ऑक्सीडेशन होता है। कब? अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मतलब एक प्रकार से भी जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स हैं एक प्रकार से स्टेबल कंपाउंड्स भी हैं, इतनी जल्दी वो डिसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है? थर्ड, व्हेन बर्न दे फॉर्म ऑक्साइड्स लाइक, जैसे भी SN है तो SNO को बना देगा, कार्बन के साथ CO2 बना देगा, हाइड्रोजन के साथ हमारा H2 बना देगा, ठीक है? उसके बाद भाई फोर्थ, टिन कार्बन बॉन्ड्स अंडरगोज रेडियली क्लीवेज विद एलोजन, कि एलोजन्स के साथ जो है इनका जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी जो है एक प्रकार से डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या आ जाती है? हमारी मेन रिएक्शंस आ जाती हैं। क्या आ जाती है? हमारी मेन रिएक्शंस। अब जो मेन रिएक्शंस होंगे भाई, उन मेन रिएक्शंस के अंदर हमारा क्या होगा? जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स है उनको हम ट्रीट कराएंगे अलग अलग रिएजेंट्स के साथ में। उन रिएजेंट्स के साथ उनका क्या होगा? जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम के अंदर मोस्टली क्या पूछा जाता है कि आपको कोई भी रिएक्शन दे दी जाती है या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर ये भी बोल सकता है कि आप जो है मेन जो ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स की रिएक्शंस है आप उनको नोट डाउन करिए। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या आता है? हमारा मेन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन आती है हमारी वो आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। क्या आती है हमारी? रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से पता चला रीडिस्ट्रीब्यूशन, री का मतलब क्या होता है हमारा? दोबारा, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? एक प्रकार से विभाजित होना, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा भाई? जो हम अल्काइल ग्रुप लेंगे टिन के साथ में, तो अलग अलग अल्काइल ग्रुप जो हम लेंगे वो ही टिन के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? जैसे मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, मान लिया SnR4 प्लस SnR4 डैश।
अब ये R4 क्या है और R-4 क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपने यहाँ पे ग्रुप कौन सा लिया है, मिथाइल लिया है, तो यहाँ पर जो R- है वो मिथाइल नहीं हो सकता है। मिथाइल के अलावा कोई दूसरा R ग्रुप आपको लेना होगा, वो इथाइल हो सकता है, वो प्रोपाइल हो सकता है, वो ब्यूटाइल हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर R ग्रुप इथाइल लिया है तो आप यहाँ पर जो R- ग्रुप होगा क्या नहीं ले सकते, इथाइल नहीं ले सकते। उसको छोड़ के कोई जो दूसरा ग्रुप होगा, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वो आपको लेना होगा। तो SnR4 प्लस SnR4 क्या बना देगा हमारा, इसके अंदर 2SnRnR4 माइनस, मतलब ये जो R ग्रुप है इनका इस SN के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्या हमारी सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड क्या आती है हमारी भाई, हाइड्रोस्टेनेशन। क्या आती है भाई, हाइड्रोस्टेनेशन। अब हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा भाई, बेसिकली हमारा जो हम कोई भी टिन का हाइड्राइड लेंगे, जब वो रिएक्ट करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, इसके साथ रिएक्ट करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ में, तो वो अपना जो है कंबाइंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन टिन हाइड्राइड, व्हेन टिन हाइड्राइड रिएक्ट विद ओलेफिन्स और एसिटाइलिन। ओलेफिन्स तो क्या हो गया भाई हमारे अल्कीन्स, और एसिटाइलिन हो गया भाई हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम भाई, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेनेशन। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोस्टेनेशन बोलते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी भाई, SN के साथ में हमारे तीन कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। मेन हमने यहाँ पे क्या लेना है, हाइड्रोजन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, टिन हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, मतलब हमने टिन के साथ में एक हाइड्रोजन लेना ही लेना है। प्लस में यहाँ पे हमारा कोई अल्कीन हो सकता है या फिर कोई एसिटाइलिन हो सकता है। मान लिया भाई हमने क्या ले लिया, अल्कीन ही ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, या ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले सकते हो, ये ले लिया हमने। तो होगा क्या, ये जो CH2 है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, ये जो है इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, मतलब क्या बना देगा बेसिकली SN, ये इसके साथ कंबाइन CH2, ये CH2 के साथ कंबाइन CH3, इस प्रकार से प्रोडक्ट बना देगा। या फिर CH2 ना लिख के आप कोई भी रिएक्शन आपको दे दे, कोई भी कंपाउंड यहाँ पर आपको दे दे, आपको बस क्या देखना है, उसके अंदर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, जहां पर डबल बॉन्ड है उसका जो सिरा है हमारा, लास्ट सिरा है या एंड है, उसके साथ हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी का बाकी सेम ग्रुप हम टिन के साथ जो है कंबाइन कर देंगे। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है हमारा, हाइड्रोस्टेनेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा ट्राई ऑर्गेनोटिन रिएक्शन। क्या आता है भाई हमारा, ट्राई ऑर्गेनोटिन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चला भाई ट्राई ऑर्गेनोटिन, मतलब यहाँ पर जो R ग्रुप होंगे टिन के साथ है वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 R ग्रुप के साथ टिन तो जो है स्टेबल होना नहीं, क्योंकि उसको 4 R ग्रुप चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वो बॉन्डिंग की फॉर्म में आया। मतलब कैसे, जैसे टिन के साथ बॉन्ड बना लेगा और 3 R ग्रुप इसके साथ ले लेंगे, हम 3 R ग्रुप इसके साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्राई ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा ट्राई ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स, ट्राई ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स in presence of light, in presence of light readily form radicals। बहुत जल्दी क्या बना देता है भाई, उसके साथ में रेडिकल्स बना देता है। रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं भाई, हमारे जो बॉन्ड क्लीवेज होगी उसमें, जैसे इसके बीच की बॉन्ड क्लीवेज हुई आप मान लीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाएगा, एक ये ले जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, R3Sn फ्री रेडिकल, और ये क्या बन गया हमारा R3Sn फ्री रेडिकल। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिया भाई, ये ले लीजिए आप R3Sn SnR3, इसकी प्रेजेंस है भाई, सनलाइट की प्रेजेंस है, तो क्या बनाएगा R3Sn फ्री रेडिकल प्लस R3Sn फ्री रेडिकल। ठीक है, अब R ग्रुप की जगह मान लिया आपने कुछ भी लिया है, ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लिया है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया है, तो क्या लिखेंगे इसको, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड फ्री रेडिकल ये किसके साथ कंबाइन करेगा, R3Sn SnR3, तो क्या बनेगा भाई, अब ये यहां से तो फ्री रेडिकल बनना ही, जो एक फ्री रेडिकल
CO वाले कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, ब्यूटोक्साइड, इसके साथ क्या आ गया SnR3, मतलब एक जो फ्री रेडिकल बना वो इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, बच गया क्या हमारा SnR3 फ्री रेडिकल, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे SnR3SN फ्री रेडिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Sn के पास रहा है ना कि R के पास। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है हैलाइड्स के साथ में और नए फ्री रेडिकल्स भी बना सकता है। जैसे R3SN फ्री रेडिकल हमारा ये कंबाइन कर जाएगा भाई अल्काइल हैलाइड RH के साथ में, या ये R ग्रुप यहाँ पे ले रखा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ R-X मान लेता हूँ। तो यहाँ से जब बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, वो फ्री रेडिकल SN के साथ बॉन्ड बना लेगा, निकल जाएगा क्या R- फ्री रेडिकल, मतलब क्या हो गया R3SNX प्लस में क्या निकल गया भाई हमारा R- फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? अब जो R3SN फ्री रेडिकल हमारा बन जाए, कई बार इसकी शेप भी पूछी जा सकती है। इसकी शेप होती है हमारी पिरामिडल से। कैसे? ये हमारा SN हो गया, इसके साथ हमारे कितने R ग्रुप हो गए 3 R ग्रुप, और ये इसके साथ क्या हो गया हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या बन गया भाई हमारा इसका फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर है? इसके बाद आती है हमारी इसकी फोर्थ रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन हमारी फोर्थ है भाई हाइड्रोस्टेनोलिसिस। क्या आता है हमारा फोर्थ है हाइड्रोस्टेनोलिसिस। अब हाइड्रोस्टेनोलिसिस के अंदर भी क्या होगा, जैसे थर्ड में हमने पढ़ा है जो टीन हाइड्राइड हमने लिया था वो ही हम किसके अंदर लेंगे भाई हाइड्रोस्टेनोलिसिस के अंदर। मरकर काम का दूसरा इसी से काम चला लेते हैं भाई। तो क्या होगा ऑर्गेनोटीन हाइड्राइड पास क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, वो बॉन्ड को तोड़ देगा बिटवीन एल्काइल और एराइल, बिटवीन अल्काइल और एराइल ग्रुप एंड क्लीव हेलोजन और सल्फर। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर dehalogenation of हैलाइड्स। मतलब अगर हमने किसी के अंदर से हैलोजन्स को हटाना है तो इस रिएक्शन का जो हमें यूज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए टीन हाइड्राइड हम लेंगे, उसके अंदर हमने मान लिया हमने क्या डाला, कोई भी XY ग्रुप डाला, मान लिया X इसके साथ आ गया तो क्या होगा SnX प्लस में क्या निकल गया हमारा HI। ठीक है? और एग्जांपल ले सकते हो, मान लिया हमारा कोई साइक्लिक कंपाउंड के केस में हम ले लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा Br और Cl है, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने PU3SNH, ठीक है, जो ब्यूटाइल है और ऑर्गेनोटीन के साथ वो कंपाउंड हमने डाल दिया। अब यहाँ से किसको हटा देगा Br को और H आ जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा भाई हमारा इस प्रकार से, जो हम यहाँ पर H दिखा देंगे और यहाँ पर Cl दिखा देंगे और H इसके साथ क्या आएगा CrPuSnBr। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा भाई हमारा हाइड्रोस्टेनोलिसिस। इसके बाद हमारी जो लास्ट रिएक्शन आती है एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं भाई रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोस्टेनाइल रिंग्स। क्या हो गया भाई रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोस्टेनाइल। अब वो कोई भी टीन कंपाउंड जिसके अंदर हमारा कोई डाइवेलेंट अल्काइल या अल्काइल ग्रुप होगा। अब अल्काइल और एराइल ग्रुप डाइवेलेंट का क्या मतलब है भाई, जो दो साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो हमारा क्या कहलाता है ऑर्गेनोस्टेनाइल लिंक्स कहलाता है। मतलब क्या लिखूंगा मैं टीन कंटेनिंग डाइवेलेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप्स are called organostenail links, organostenail links।
में आप लोगों भाई कि अगर टीन के साथ कोई भी डाइवेलेंट अल्काइल या एराइल ग्रुप कंबाइन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोस्टेनाइल लीन्स बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो ऑर्गेनोस्टेनाइल लीन्स होते हैं भाई, जैसा कि इनमें आपको पता है भाई डाइवेलेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज आर लेबाइल, कैसे होते हैं ये लेबाइल होते हैं। बट if different groups are present, they are stable। मतलब लेबाइल कब होंगे, जब जो ग्रुप हमारे कंबाइन होंगे उसके साथ में वो सारे के सारे सेम ग्रुप होंगे, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। we can prepare higher polystains from these। मतलब जो अलग अलग ग्रुप लेंगे हम उससे हम क्या बना सकते हैं, और हायर जो है पोलिस्टेन्स बना सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन ले लेते हैं भाई SnCl2 प्लस 2 LiCH SiMe3 का ट्वाइस, इसकी प्रेजेंस होगी भाई Et2I। और अब मैं बता चुका हूँ ये क्या होता है पिछले वाले लेक्चर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या होगा हमारा SnCH SiMe की थ्राइस का ट्वाइस इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड्स है भाई वो हम ऑब्टेंड कर सकते हैं। और ये जो कंपाउंड प्राप्त होगा भाई ये बिल्कुल हमें कैसे प्राप्त होगा, उसका रेड क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त होगा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 136 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है। ये एक मोनोमरिक बेंजीन होगी, ठीक है। इसके अंदर एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया भाई हमने Me थ्राइस Sn का ट्वाइस CH के साथ लिथियम प्लस CH2 CH Li SiMe का ट्वाइस प्लस में क्या डाल दिया भाई हमने SnCl। टेम्परेचर कंडीशन क्या रहेगी, -100 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी क्या हो जाएगी, रिंग की क्लोजिंग हो जाएगी। ये जो दो ग्रुप है साइड वाले ये हमारे रिंग के ऊपर आ जाएंगे, ऐसे मैं क्या लिखूंगा भाई इनको SiMe थ्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Sn इस प्रकार से, और ये क्या आ जाएगा SiMe थ्राइस तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी रिएक्शन है भाई जिसके अंदर हम इनकी जो रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे एक और ले लेता हूं मैं Me थ्राइस SN Me थ्राइस, ये वही है भैया अभी मैंने बताया आपको R3 SN R3। अब R ग्रुप की जगह क्या ले लिया मैंने, मिथाइल। अब इसको या तो ऐसे लिख लो CH3 का थ्राइस SN CH3 का थ्राइस। बात वही है भैया, आप इसको कैसे लिख लीजिए। प्लस में क्या डाला भी हमने, डाइवेलेंट टीन डाला हमने, डाइवेलेंट टीन है। अब मोनोवेलेंट तो 4 ग्रुप चाहिए टीन के साथ में, डाइवेलेंट में क्या होगा, केवल 2 ही चाहिए, क्योंकि 2 इसकी तो 4 इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके साथ ये क्या कर देगा भाई, कंबाइन हो जाएगा, क्या बना देगा हमारा R यहाँ पे क्या होगा हमारा SN, और इसके साथ क्या आ जाएगा SnMe थ्राइस। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन हम कर सकते हैं, और भी जितनी भी रिएक्शन हो गई हमारी वो हम इजीली परफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद बच गई भी हमारी इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और एप्लीकेशन, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।